हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप के ऊपर। मिड कैप की एक्सपायरी थी और कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कट ये कहा था कि हमारा एक जबरदस्त सेटअप वर्क कर रहा है और अगर इस सेटअप का अपसाइड की तरफ ये वाला ब्रेकआउट होता है, अगर ये अपसाइड की तरफ ये वाला ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अपसाइड का लेवल था आपका 11,000 प्लस का, 11,100 प्लस का, और डाउन साइड की तरफ लेवल था 11,030 का। कि डाउन साइड अगर ये वाला मामला अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट आज फिर आपकी जो मिड कैप है उसके लग चुकी थी आग, तो किसी भी तरीके की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉर्निंग के दौरान आपको मैंने क्लियर कट के दौरान एक चीज समझा दी थी, अगर आपको समझ में आई होगी तो आप आज मार्केट के अंदर कुछ नहीं किए होंगे। मैंने आपसे कहा था ए लॉस पेशेंस इज द लॉस द बैटल। अगर एक युद्ध, अगर आपने अपना धैर्य खो दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया आप वहीं पर युद्ध हार जाते हो। तो ये एक तरीके का युद्ध ही तो है कि मार्केट के अंदर हमें रोज मार्केट के अंदर पैसा निकालना होता है। आपके सामने जो आपके विरोधी है वो है FIDIs या सेलर्स कह लीजिए, हम है बायर्स। तो अगर हमने हमारा धैर्य खो दिया तो हम युद्ध ऑलरेडी हार चुके होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके के मामले हमें देखने को मिला। मार्केट के अंदर कुछ था नहीं, आज ये सेटअप जिंदा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, मिड कैप के अंदर ये वाला सेटअप जिंदा है, कल भी यही लेवल वर्क करने वाले हैं जो हमारे पास थे। 11,022 के ऊपर नजर रखना, 11,122 के ऊपर, और डाउन साइड की तरफ अब लेवल हो जाता है 11,000 का कल के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके के मामले देखने को मिले। आज मार्केट ने पिछली कैंडल के एक बेबी कैंडल बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ये आपकी मदर कैंडल है, ये आपकी एक बेबी कैंडल है जिसके अंदर मार्केट ने क्लोजिंग की है। ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारे पास नीचे की तरफ जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है ये वाला, जो है 48,600 इंपोर्टेंट लेवल कल की बैंक निफ्टी के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो मार्केट के अंदर कहां तक आ सकता है। ध्यान से देखने वाली बात है 48,400, और उसके बाद में मार्केट या रेंज बना करके नीचे की तरफ 48,000 का लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। उसके बाद में वापस अगेन मार्केट कवर कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ कब सोचेंगे? केवल और केवल 49,235। अगर मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर आपको एक जबरदस्त सेटअप वर्क करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के अंदर इंट्राडे के दौरान लगातार 4 रेड कैंडल बनी है। मार्केट के अंदर 4 लगातार कैंडल बनी है। अगर कल के दौरान अगर ये यहां से अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं 49,235 का मामला, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर अगेन मार्केट आपको 500 से लेकर के 600 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दे सकता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं 49,200 से मार्केट 49,700 के करीब जा सकता है, और बीच के अंदर आपको 49,500 का 500 से लेकर के 580 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंट्राडे मार्केट के अंदर ब्रेक नहीं हो। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे डिटेल से आपकी फिर निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर मामले वही रहने वाले हैं, वही हमारे लेवल है, वही सब कुछ है। एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आपका ये वाला है 22,624, और इंपोर्टेंट जो सपोर्ट है 22,400 का, जो पहले भी मार्केट को सपोर्ट दिया, फिर मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, आज भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया। तो इसके ऊपर नजर बना के रखना, एक अच्छा खासा फॉल इसके नीचे, बट कब? जब आपका ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। लेवल कौन सा है? 22,322 का। इसके नीचे धड़ाधड़ ढोल बजेंगे निफ्टी के अंदर, ढोल।
जब जाएगी तब। और अपसाइड की तरफ कब सोचेंगे? केवल और केवल इस रेंज के ऊपर। लेवल कितना है? 22,590। ये आपके लिए एक जबरदस्त अपसाइड का मामला हो जाता है। आज मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था, आज मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था। आपकी बैंक निफ्टी, आपकी निफ्टी, आपका मिड कैप, आपकी फिन निफ्टी सब रेंज के अंदर थी। और रेंज कब बनती है? आप निराश हो जाते हो। पता है, जब मार्केट नहीं चलता है तो ट्रेडर निराश हो जाता है। दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। जब मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसता है तो 80% ट्रेडर निराश हो जाते हैं, 20% ट्रेडर खुश हो जाते हैं। कारण क्या है? इनकी खुशी का कारण क्या है? इनका निराश होने का कारण क्या है? इनके अंदर पेशेंस नहीं है, ये रोज इनको पैसा कमाना है, इसलिए इस दिन, आज के दिन इन्होंने लॉस किया होगा, इसलिए ये खुश नहीं है। और ये 20% खुश क्यों है? क्योंकि इनको एक चीज का पता है कि जब मार्केट रेंज बनाता है उसके बाद में एक जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। ये इसलिए खुश है कि एक सेटअप तैयार हो रहा है, एक पैसे छापने का सेटअप तैयार हो रहा है, ये इस आस में बैठे हैं। तो इसीलिए तो सेबी कहती रहती है 90 में 100 में से 90 लॉस में है। ये कौन है? ये वही है जो हर रोज, जिनको पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है। समझ में आ गई आपको बात? आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी में हूँ। निफ्टी का समझ में आ गया? अब सुनो आप फिन निफ्टी का, ठीक है? फिन निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट क्या है कल के दौरान? इंपोर्टेंट रेंज सुनिए पहले। वन डे के ऊपर डाउन साइड की तरफ एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ये वाला, जिसे आज भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। कौन सा वाला है? लेवल अगर हम देखें तो 21,700 का इंपोर्टेंट लेवल नीचे की तरफ। कल आपका फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने इसी लेवल को रेस्पेक्ट किया था, आज भी मार्केट ने इसी लेवल को रेस्पेक्ट किया है और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की है। अपसाइड की तरफ अगर देखें तो मार्केट एक इंपोर्टेंट चैनल ट्रेड लाइन बनाता हुआ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? और इस तरीके से भी आपको एक चैनल बनती हुई नजर आएगी। इस चैनल को लगा कर रखना वन डे के टाइम फ्रेम पर, ये वर्क करेगी कल के दौरान। इस तरीके से मार्केट एक चैनल क्रिएट कर रहा है। अगर आप इसे गौर से देखो तो, अगर आप इसे गौर से देखो तो मार्केट एक चैनल क्रिएट कर रहा है। तो करना क्या है कि मार्केट, अगर आपको ये इस तरीके से आपको चैनल लगानी है, ये कल आपके लिए ये चैनल वर्क करती हुई नजर आएगी, ठीक है? कल के दौरान मार्केट हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन, देखने वाली बात है मार्केट कहां ओपन होता है। बट अगर हैवी गैप अप ओपन हुआ तो कहां ओपन हो सकता है? लेवल सुनिए, 21,845 के आसपास, ठीक है? डाउन साइड की तरफ कहां ओपन हो सकता है? लेवल सुनिए, 21,630 के आसपास। ये दो रेंज हो जाती है, 21,845 से लेकर के 21,630। कल के लिए फिन निफ्टी के लिए ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 22,000 तक के दर्शन करवा सकता है। 21,845 से 21,845 से 22,000 तक का दर्शन करवा सकता है। अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त विस्फोट आपको देखने को मिलेगा। बट डाउन साइड कब देखना है? केवल और केवल 21,630 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद में आपको नीचे की तरफ 21,580, 21,550, 21,520 तक की मूवमेंट आपको फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो देखना क्या है, कल के दौरान आपको इसके अंदर एक चैनल लगानी है। उस चैनल के अंदर जब तक मार्केट रहे, आपको मैं एक ही तो चीज, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, इस मिड गैप की आज की एक्सपायरी थी ना, मिड गैप के अंदर आज के दौरान, अगर कल आपने मेरी बात नहीं मानी होगी, मैंने क्लियर कट में ये कहा था कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर घूमे तब तक कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फिर भी अगर आपने पंगे लिए होंगे तो यहां पर प्रीमियम डीके आपको देखने को मिला होगा। एक्चुअली मार्केट को समझना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? आपको अपनी माइंड साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही। एक्चुअल में आप खुद को नहीं समझ पा रहे। जब आपके सामने लेवल है कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होगा, एक जबरदस्त ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होगा,
पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सारे दिन 9:30 से 9:15 से लेकर के 3:30 तक आपको सिस्टम के सामने बैठना होगा, बट करना कुछ नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा, और जब तक सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ट्रेड बनेगी नहीं, और ट्रेड बनेगी नहीं तो पैसा तो कहां से बनेगा? पैसा बन ही नहीं सकता। वो एक अलग चीज है कि तुक्के के दौरान आप 15-20 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट एक बड़े फंड के अंदर कैप्चर कर लो, उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक परफेक्ट सेटअप की। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 80% ट्रेडर इस दिन वाले मार्केट को लेकर के, जिस दिन मार्केट रेंज के अंदर फंसता है, उस दिन वाले मार्केट के अंदर दुखी रहते हैं। दुखी रहते हैं क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता मार्केट की कार्य प्रणाली, उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि मार्केट जब रेंज में फंसता है तो उसके बाद में हमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलती है। उन्हें एक चीज का पता है कि मेरे पास ये फंड है, आज मुझे ट्रेड करनी है और आज मार्केट से इतना पैसा निकालना है। ऐसा आप सोच रहे हो जी, ऐसा आप सोच रहे हो, और आपकी सोच से कुछ नहीं होता। आपकी सोच से अगर कुछ होता तो हर ट्रेडर की एक ही सोच है। क्या सोच है? ऐस करेंगे, करोड़पति बनेंगे। क्या बने? हुई ऐस? क्या हो रहा है? दुख हो रहा है साले। तो इसीलिए कहता हूं आपकी सोच के अकॉर्डिंग मत चलिए, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट के डायरेक्शन को देखिए। मार्केट रेंज में तो कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सेटअप को फॉलो कीजिए, बस केवल और केवल सेटअप, और सेटअप ही पैसा देगा। ये ध्यान रखना, सेटअप ही पैसा देगा। कब देगा? जब सेटअप को फॉलो करोगे, सेटअप ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, कल भी एक जबरदस्त वीडियो मैंने अपने ऐप के ऊपर डाली है। अगर आपने नहीं देखी, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। काफी 80% पॉजिटिव आज उसके अंदर जो कल सिखाया है वो आज काम किया है मार्केट के अंदर। लोगों ने खुद से मार्केट के अंदर सेटअप पकड़े हैं, खुद से। ठीक है, तो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी देव स्टॉक्स लर्निंग ग्रुप के नाम से चैनल है, जिसके अंदर आप लाइफ टाइम तक के लिए बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं। जिसका लिंक ये डीमैट अकाउंट के लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ खास नहीं था, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं था और लेवल वही रहने वाले, तो इन्हीं को फॉलो करना है। और फॉलो लेवल को तो करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद को फॉलो कीजिए, खुद के माइंड सेट को फॉलो कीजिए। इस मार्केट के अंदर हर इंसान को मैं एक ही चीज कहता रहता हूं, मार्केट अगर आपके 20% भी समझ में आ गया ना, इस मार्केट के अंदर लट गाड़ दोगे। 100% की जरूरत नहीं है जी, 100% की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है, एक आपका एडवोकेट कभी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ये नहीं होते हैं, ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस के दौर में रहते हैं लाइफ टाइम। कभी देखा आपने कि वो कंप्लीट फिजिशियन है, कंप्लीट डॉक्टर है? वो नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। वेरिएंट आते रहते हैं आपके। जो कोरोना है, कोरोना आया, किसी डॉक्टर के पास दवा थी? नहीं थी ना, तो कैसे हुआ कंप्लीट? फिर उसके वेरिएंट आ गए। तो उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर है। इस मार्केट के अंदर अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं कंप्लीट धुरंधर ट्रेडर हूं, तो वो कंप्लीट नहीं है। इस मार्केट के अंदर पैटर्न चेंज होते रहते हैं। इस मार्केट के अंदर काम करने के पैटर्न चेंज होते रहते हैं, हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में। क्योंकि अगर मार्केट एक ही पैटर्न के हिसाब से अगर चलता रहा तो फिर मार्केट को दुनिया लूट जाएगी। जी हाँ, मार्केट को दुनिया लूट जाएगी, बट मार्केट अपने आप को चेंज करता रहता है।
एक एडवोकेट कभी कंप्लीट नहीं होता, वो पूरी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस के दौर में होता है। नए नए कानून आते रहते हैं, नए नए डिस्कशन होते रहते हैं, तो कभी कंप्लीट कुछ नहीं होता। तो आप कभी ये मत सोचना कि मुझे 100% बनना है। 100% नहीं बनना है, 20% ज्ञान लो मार्केट का, एक दो सेटअप को फॉलो करो, ठीक है। उन सेटअप के ऊपर निरंतर वर्क करना है। और काम किसके ऊपर करना है? 100% खुद के ऊपर करना है, खुद की सोच के ऊपर करना है। बस खुद को ठीक रखो, सब कुछ नेचुरल तरीके से ठीक होते हुए चले जाएंगे। आपका माइंड सेट, आपका दिमाग डिस्टर्ब है, आप खुद डिस्टर्ब हो, तो आप मार्केट के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। और यूट्यूबर आपको ये कहते रहेंगे कि आप मेरा कोर्स लो तो आप करोड़पति बन जाओगे। ना जी, मेरे को मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स लो। मैं तो ये कहता हूं पहले आप अपना माइंड सेट तो ठीक कर लो। कोर्स लेके भी क्या उखाड़ दोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। क्योंकि मेरे कोर्स पे काम करने के लिए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये होगा नहीं तो कोर्स काम नहीं करेगा। क्योंकि देव की जो देसी इलाज है ना, उसके साथ वो होते हैं ना, देसी इलाज के दौरान नींबू खटाई ये बंद होते हैं, उसी तरीके से मेरे इलाज है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है, वरना किसी काम का नहीं है। फिर कहते रहेंगे कि समझ में तो बहुत कुछ आया बट मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है। इसी वजह से होता है, इसी वजह से होता है, क्योंकि सेटअप के ऊपर वर्क करने के लिए पेशेंस जरूरी है। और पेशेंस से भी जरूरी है आप ठीक हो, आपका माइंड सेट ठीक हो, आप खुश होकर काम करोगे तो सब कुछ होगा। और खुशी कब होगी? जब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। और अच्छा कब होगा? जब पेशेंस होगा। ये सब कड़ियां जुड़ी हुई है। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद में मार्केट से छोटा छोटा लेना पड़ेगा। कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप साला घड़े को एक बार में भरना चाहते हो, घड़ा नहीं भरेगा। घड़ा तो बूंद से भरेगा, घड़ा तो बूंद से ही भरेगा। इस मार्केट के अंदर कछुआ ही जीतेगा। खरगोश अपनी पूरी लाइफ में ना पहले जीता है, ना अब जीतेगा, ना आने वाले टाइम में जीतेगा। हाँ, हो सकता है खरगोश थोड़ा सा तेज चले, बट इस मार्केट के अंदर कछुआ ही जीतेगा, ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में इतना था। लेवल्स के ऊपर बात की थी, सबसे ज्यादा बात की थी आपके माइंड सेट के ऊपर कि कब काम करना है, कब नहीं करना है। कई दिन ऐसे भी होते हैं कि मार्केट के अंदर काम करने के होते ही नहीं है, बट हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नशा है इस चीज का, हमें नशा है। ये मार्केट आपको मजबूर करता है कि आजा प्यारे मोहन आजा, देख कॉल ऊपर जा रही है, देख पुट ऊपर जा रही है, देख। और जब आप जाते हो तब वो साली सब नीचे आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप आकर्षित हो रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो उस चीज की तरफ। वो चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है। कैसे खींच रही है? आप देख रहे हो 50 रुपए की कॉल थी, ये भाग करके 80 हो गई, आपकी आंखों में आ गया चमक और पकड़ ली। पकड़ते ही धड़ाम 50 पर। अब लड़ने की हिम्मत नहीं है, साला क्या हो गया रे ये। आधे कुछ निकल जाएंगे, कुछ इसको एवरेज कर लेंगे, फिर क्या होगा? फिर फंस गया रेंज में। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर समय की कीमत है, टाइम की वैल्यू है। टाइम की, किसकी? टाइम की। कोई परफेक्ट सेटअप बनता है, उसके अंदर ब्रेकआउट होता है, मूवमेंट हुई, और मूवमेंट को अगर यहां से कैप्चर करोगे तब तो ये काम की है। टॉप पे जाके पकड़ लिए तो दो ही काम होंगे, या पकड़ लिए तो यहां तक आएगा मार्केट, एसएल खाओगे, ठीक है। यहां से पकड़ लिए तो यहां तक एसएल खाओगे, और अगर एसएल भी नहीं लोगे तो फिर मार्केट ऐसी मूवमेंट दोबारा नहीं देगा उस दिन। फिर मार्केट ये रेंज में फंसेगा, मार्केट या रेंज में फंसेगा। अभी देखने वाली बात है कि वो टाइम क्या था मार्केट के अंदर, सेकंड हाफ था, फर्स्ट हाफ था, वो टाइम क्या था। यहां पर उम्मीद केवल और केवल 30% रह जाती है कि अब मार्केट वापस एक मूवमेंट और दे। अगर आज मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी तो इतना बड़ा एल लग गया। फिर एल का मतलब समझते हो ना, लक्ष्मण रेखा, जो समझ रहे हो वो नहीं।
तो आज के वीडियो में इतना था। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं पर अपने आप को कंट्रोल करता हूं, वीडियो लंबा नहीं हो, कुछ बातें कल के लिए भी रखूं। मेरी बातें कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि मैसेज इतने देखता हूं। आज कई सारे मैसेज देखे, सर मिड कैप ने लूट लिया, सर नई बहू ने लूट लिया। अरे जाते क्यों नई बहू के पास? इतने क्या मजे आ रहे थे? जब रेंज कल बता दी फिर भी नई बहू की तरफ जाओगे, पुरानियों से काम चला लेते। हद हो गई यार, सबको नया नया चाहिए, ये भी कोई बात हुई। आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।